लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे ही बेहतर कर लें। जीवन का सबसे कड़वा सत्य यह है कि हर इंसान एक दूसरे को आगे बढ़ता देखना चाहता है, पर अपने आप से आगे बढ़ना यह कोई भी नहीं चाहता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो आपको ये बता दूं 29 मार्च 2025 आज दिन शनिवार का है। आज के दिन शनि अमावस्या भी है, शनि का मीन राशि में प्रवेश भी है, जिस कारण से पिशाच योग का निर्माण होगा, विष योग का निर्माण होगा। तो वहीं आज के दिन सूर्य ग्रहण भी है। इन सभी खगोलीय घटनाओं पर विशेष राशिफल आपको पहले इस चैनल पर दे दिया गया है। पिशाच योग का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि का राशि परिवर्तन ये किस राशि के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, शनि की दृष्टियों का फल आपके जीवन में किस किस भाग में या ये कहा जाए किस किस भाव में परिवर्तन लेकर के आएगा, चुनौतियां हैं या अवसर हैं, इन सभी की गणनाएं कर आपको पहले ही ये राशिफल इस चैनल पर दे दिया गया है। समय रहते यहां आज के दिन कुछ समय बिताइए इस चैनल पर और सभी राशिफल को देख करके आने वाले समय के लिए अपनी प्लानिंग को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा नवरात्रि स्थापना की तरक्की के लिए किस रंग का आप तिलक लगाते हैं। तो वहीं घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी दोपहर के 4:27 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है। हिंदू नववर्ष कल के दिन से माना जाएगा सूर्य उदय तिथि अनुसार। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम के 7:27 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज ही के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:06 से 5:06 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, जिस कारण से अगर पूर्व दिशा की कोई भी आप यात्रा करें तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहेगा आश्रय योग, संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, चंद्रिका योग, जड़ योग, वाहन योग, महापरिवर्तन योग, पूर्ण आयु योग, बंधन योग, कामातुर योग और ज्योतिष का योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 मार्च यानी कि कल से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है और यहां से 6 अप्रैल को नवमी तिथि तक या ये कहा जाए राम नवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या कवच धारण करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको मेरी टीम मेंबर्स पहुंचाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। वैसे कुछ कवच की यहाँ पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ विशेष ये कहा जाए समस्याएं हैं या ये आम समस्याएं हैं जो लोग अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, तो उनके लिए क्या कवच धारण किया जाता है। सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए बात करना चाहूँगा, उन कन्याओं के लिए जो कि विवाह में समस्याओं से त्रस्त हैं, विवाह हो नहीं पा रहा। तो ऐसे में मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं, लोग अफवाहें उड़ाने का प्रयास करते हैं, घर परिवार वाले तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो आप खुद भी अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी फेस करना शुरू करते हैं। ऐसा महसूस होना शुरू करता है कि शायद मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो आता है उसे आप पसंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या किया जाए कि अपने लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे साथ में जोड़ी जिसकी अच्छी लगे, वो लाइफ पार्टनर आपको भी प्राप्त हो, उसमें विवाह संबंधित कोई समस्या ना हो। तो उसके लिए शिव गौरी कवच धारण किया जाता है। और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में आ रही बाधाओं के लिए नहीं, पर विवाह उपरांत
दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इस वजह से भी शिव गौरी कवच पहना जाता है। तो जो मेरी बहनें हैं जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो अवश्य ही शिव गौरी कवच जल्द से जल्द पहनने का प्रयास कीजिएगा। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स में खास तौर पे उन बच्चों की जो पढ़ाई बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर रिजल्ट जो है ये उनके मन अनुसार नहीं आ पाता। आमतौर पे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में माहिर हैं। मोबाइल चलाना, टैबलेट चलाना, किसी भी चीज़ की आप बात कर लीजिए, हर चीज़ के ऊपर इनको ज्ञान है, पर जो ज्ञान चाहिए है, जिसकी ज़रूरत है, वहाँ पे नीलबट्टा सन्नाटा है। ऐसे में क्या किया जाए? बच्चे कैसे अपने पढ़ाई से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें? तो ऐसे में सरस्वती कवच को धारण करना एक सबसे बढ़िया और उपयुक्त उपाय उभर करके सामने आता है। जो बच्चे छोटे हैं वो सरस्वती कवच पहन सकते हैं, तो वहीं जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए इस समय से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको अष्ट विनायक कवच जल्द से जल्द पहन लेना चाहिए। फिर बात होती है उन सभी लोगों की जो लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं धन दौलत हो, मान सम्मान हो, खुद का घर हो। तो जीवन में जब लक्ष्मी को संपूर्णता से समाहित करने की बात आती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी क्या है? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी बनी रहती है। जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जब घर वाले कहते हैं कि ये चीज़ पसंद आ गई है, इसे खरीद लेते हैं, तो अक्सर आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, फंड्स का शॉर्टेज है, कोई परेशानी चल रही है, अभी इस चीज़ को टाल देते हैं, कभी आगे बढ़ के वापस खरीदने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना लेना चाहिए। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में कहा जाता है लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर महाराज कौन है और मैं कुबेर महाराज क्यों कहता हूं? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले देव कुबेर महाराज हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि सभी के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। और कुबेर महाराज के प्रसन्न करने के लिए ये कहा जाए, जो धन अर्जित किया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाए। कहीं ऐसा ना हो जो आज आपने नाम कमाया है, पैसा कमाया है, आने वाली जनरेशन सब कुछ चौपट कर दे। तो ऐसे में जल्द से जल्द धन कुबेर कवच पहनना चाहिए। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, नक्षत्र में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह आपके अनुकूल हो तो आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर वहीं अनिष्टकारी हों तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से आप त्रस्त रहते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल जो है यह अवश्य आपके हाथों में है। अगर सही तरीके से अपनी समस्याओं को समझ करके समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आप कवच धारण के लिए इस विषय में अवश्य एक बार विचार करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेयर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, शनि भी शाम के समय में आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 7:30 आरंभ आज से होने वाली है। ये डर और भय का माहौल आपके लिए बना सकता है, या ये कहा जाए मानसिक तौर पर चीजों को लेकर के चिंताएं इस समय में आपकी बढ़ने वाली हैं। अब इस बात का विशेष ध्यान देना है, आने वाले 100 दिनों के लिए जितना सतर्कता बरतेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। 7:30 के प्रथम 100 दिन ये डिसाइड करने में लगते हैं कि आने वाला समय अब कहां से संबंधित आपको परेशानियां उत्पन्न करने वाला है।
विशेष राशिफल तो आपके लिए वैसे ही बना दिया गया है, पर इस बात का भी ध्यान देना होगा। अब ऐसे समय में आलस और थकान को त्याग करके अपनी मेहनत पर पूरा जोर लगाना होगा। मानसिक तौर पे उत्पीड़न ज्यादा महसूस होगी। जो अपने ही थे, अपनों को लेकर के इस समय में चिंताएं गहराने वाली हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी डीलिंग करते हैं 2 बार पहले चेक करके फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी सिग्नेचर करते हैं उससे पहले 2 बार पहले एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, सुझाव लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। और महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में थोड़ा सतर्क रहिएगा। घर परिवार की स्थिति में बदलाव जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। शाम के समय में शनि आपके लिए 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण से 6 ग्रह एक साथ में मीन राशि में यहां रहने वाले हैं। अब ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं असमंजस की, या ये कहा जाए अपने काम से संबंधित परेशानियों को लेकर के आपको चिंता में डाल सकती है। पर चंद्रमा की स्थिति से अगर संबंधित देखा जाए तो इस समय में मेंटली ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा रहेंगे। अपने काम के प्रति जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, फिर से पहले वाली जो स्थिति थी वो आपको देखने को मिलेगी, जहां पे बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। अब इस समय में रिजल्ट मिलना शुरू कर सकते हैं। जो पॉपुलैरिटी आप चाहते थे, मेहनत कर ली है, पॉपुलैरिटी नहीं मिली, किसी और को आपके काम का श्रेय दे दिया गया, तो वो पॉपुलैरिटी अब आपको मिल सकती है। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को इस समय में आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर गंभीरता अपने आप के अंदर ज्यादा महसूस होगी। यह कहा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार करना शुरू कर दिए थे, या ये कहा जाए कि लेट गो एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा था, तो वो अब इस समय में जाने वाला है। बहुत ज्यादा फोकस के साथ में अपने काम को करेंगे और जिस कारण से शानदार यहां पे प्रगति आपको मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में। यहीं शनि प्रस्थान करने वाले हैं आपके 10th हाउस में। शाम के समय में संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। यह समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े निर्णय में आपको सहायक सिद्ध हो सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। चाहे प्रॉपर्टी कहें या फिर एसेट को इस समय में बढ़ाने का प्रयास, वहां पर आपको लक का फेवर मिलने वाला है। इस समय में कर्मठ जिसे कहते हैं कि इंसान मेहनती बहुत बन जाता है, अपने काम को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो भी देखने को मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में शनि और राहु की युति 10th हाउस में होने जा रही है। जो नौकरी पेशा इंसान है, व्यापारी वर्ग है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोई ना कोई षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रच रहा है, उससे संबंधित परेशानी या आभास अवश्य हो सकता है। जैसे ही पता लगे, सेफ और सिक्योर मोड में आकर के अपना काम करने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सोच विचार बहुत ज्यादा है। सोच विचार करना अच्छी बात है, प्लानिंग करना अच्छी बात है, पर परेशानी ये ना हो जाए कि प्लानिंग ही करते रह जाएं, एग्जीक्यूट कर ही ना पाएं। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। शनि आपके लिए 8th से 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा सुखद बन सकती है। अब ऐसे समय में ढैया से तो फाइनली राहत मिलने जा रही है। जो तीर पीछे खींचा गया था उसको अब छोड़ा जाने वाला है, जिस कारण से अपने काम से संबंधित आपको फायदा मिलना शुरू करेगा। पर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 के लगभग सपोर्टिव रहेगी। तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में ये डिस्कशंस होते नजर आ सकते हैं। मंदिर में प्रार्थना करने जाना, ये कहा जाए दर्शन करने जाना, इसकी खुद को एहसास होना शुरू कर जाएगा। ये कहा जाए कि एक नीड महसूस होनी शुरू कर सकती है। पुत्र से संबंधित किसी बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो विचार जो है, जो नॉर्मल डिस्कशन था, वो बहस में बदल सकता है।
ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो अपने टीम मेंबर्स पे, अपने स्टाफ मेंबर्स पे पूरी तरीके से निगरानी रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही इस समय में आपको चोट दे करके चले जाए या कोई नुकसान पहुंचा करके काम छोड़ करके चले जाए। जो नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में सख्त तौर पे कहूंगा कि आने वाले 50 दिनों के लिए थोड़ा संभल करके रहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में कोई भी ऐसा निर्णय ला लें जो कि रिस्क से संबंधित हो। चाहे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में जाकर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन अपने बिजनेस से लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फिर आगे बढ़ने वाली बात है, तो थोड़ा शांत रह करके आपको इंतजार करना होगा। 50 दिनों को बीत जाने दीजिए, उसके पश्चात अपनी इस प्लानिंग को आगे बढ़ाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा, शनि का प्रवेश 8th हाउस में होने जा रहा है और वहीं पर 6 ग्रह एक साथ में, और इसके साथ में शनि का ढैया आरंभ होने वाला है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं पर प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए लगभग 33% सपोर्ट की है, पर यह बात ध्यान दीजिएगा यह समय कष्टकारक है, पीड़ादायक है, अपनी मेहनत को बढ़ा देने का है। इस समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि अपने काम के प्रति जितनी लगन से काम करें, जितना ज्यादा इस समय में रिसर्च करें, या यह कहा जाए अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास करें, उतना ही ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। यह सोच लिया कि दूसरे तो मेहनत करते नहीं, मैं क्यों करूं, तो बस डाउनफॉल के लिए इंतजार करना होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शनि का ढैया जो है यह एग्जामिनेशन है, ये कोई खराब चीज नहीं है। जो पढ़ा है, जो काम किया है, उसी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस समय के अंदर अगर मेहनत कर लोगे तो ढैया से मुक्ति प्राप्त करते ही फिर से स्काई रॉकेट वाली सक्सेस मिल सकती है। शनि राशि के लोग काफी समय से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारा समय तो जन्म से ही खराब है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी आपके साथ में ही सिंह राशि का हूं और यह स्थिति जो आप कह रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। जीवन के अंदर स्थितियां आती हैं और जाती हैं, अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी देखना पड़ेगा। तो बस यही है, ये संघर्ष वाला समय है। संघर्ष को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो कुछ बेहतर सीख करके बाहर अवश्य निकल पाएंगे। शनि एक मित्र है जो सीधा मुंह पर कहने की हिम्मत रखता है, और बस इस बात को समझ लिए तो फायदे में रहेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ध्यान देना होगा। हेल्थ से संबंधित इस समय में कोई ना कोई परेशानी अवश्य उभर सकती है, और खास तौर पे लेग से संबंधित वेरिकोज वेन्स की अगर समस्या है तो उसके साथ में यहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शनि का 7th हाउस में प्रवेश करना यह कंटक शनि कहलाता है। कंटक शनि मतलब चुभने समान शनि। अब ऐसे समय में यह जरूर देखने को मिल सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ में चाहे बात कही जाए, अपने भाग्य के साथ में अगर बात कही जाए, तो कुछ चीजों के अंदर मशक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। जो नॉर्मली आप एफर्ट डालते थे उससे ज्यादा इस समय में करने का प्रयास करना होगा। यह सोचना कि इतने में काम हो जाता है, मुझे जो सैलरी दी जाती है उसके जितना ही मैं काम करूंगा तो बेहतर रहेगा, तो इस समय में नौकरी से निकाल दिए जा सकते हो। सिचुएशन पॉजिटिविटी की है, 100% पॉजिटिविटी की है, पर शनि से संबंधित भी आपको यहां पे फल बता रहा हूं। यह आने वाले 2.5 सालों के लिए है, पर मेजॉरिटी अगर आज पे फोकस किया जाए चंद्रमा की सिचुएशन को देखते हुए तो अवश्य यह कहा जाएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के फायदे की बात हो सकती है। यह कहा जाए उनका सुझाव जो है वो फायदे वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में इमोशनल इंटेलिजेंस अपने पार्टनर में आपको ज्यादा महसूस होगी। इस समय में संबंध अपने व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ये खास तौर पे ये कहा जाए एक्सपेंशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस दिशा में जरूर सोचा जा सकता है। इसके लिए फंड का मैनेजमेंट करने में आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, एक कंट्री में काम करते हैं, इस समय में मल्टीपल कंट्रीज में काम करने, जिसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल बन जाना, उस दिशा में आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए
6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और शनि का पंचम से षष्ठ भाव में आना सबसे ज्यादा शुभ स्थिति का निर्माण करने जा रहा है। एक बार इस चैनल पर जो आपके लिए राशिफल दिया गया है शनि का, जरूर देख लीजिए। शायद जो अभी तक इतने समय से सोच रहे थे कि मेरा जीवन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, ये जो दुविधा है ये अब हटने वाली है। ये आज का चंद्रमा जो है ये इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाला समय बहुत सुखद होने वाला है। ये रिकवरी फेज है और शनि का यहां पर षष्ठ भाव में आना ये बहुत मायनों में आपके जीवन में शानदार सुधार ला सकता है। ऐसे समय में कर्ज से मुक्ति भी आपको प्राप्त होगी। घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे तो डोमिनेटिंग पोजीशन में आकर के चीजों को सुधारने की ओर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इनकम से संबंधित फायदा यहां पर कमाने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने के कारण काफी अटके हुए काम भी बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं और खासतौर पे जो सरकार से संबंधित आपकी समस्या है, कोई अप्रूवल नहीं दे रहा है, कोई फाइन बहुत ज्यादा लगा रहा है, कोई अंडर द टेबल डीलिंग करना चाहता है, तो इन सभी चीजों के यहां पर सॉल्यूशन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, नौकरी बदलना चाहते हो या नई नौकरी चाहते हो, बेरोजगार हो, नौकरी की प्राप्ति चाहते हो, प्रयास कर लीजिए। आज के दिन सुखद स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। फिर बाद में शिकायत मत करना कि समय गुजर गया, आपने बताया नहीं। बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज का दिन फायदा कमाने का सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहने वाली है लगभग 67% सपोर्ट की। अब ऐसे में शनि की ढैया से तो राहत मिलने वाली है, पर अब यह कहा जाएगा कि यहां पर बुद्धि का उपयोग करना होगा। ज्यादा से ज्यादा चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। दूसरों का साथ, दूसरों का भरोसा, दूसरे ने यह कहा, इन चीजों में अगर अटक गए तो मान करके चलिए कि यह स्थिति जो है, जहां पर रिकवरी संभव थी, जहां पर चीजों को अपने मन अनुसार ढाला जा सकता था, फायदा कमाया जा सकता था, वहां पे खुद ने ही अपने कदम पीछे लेकर के इस समय में संघर्ष को चुन लिया है। अब यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोल, शराब, इनसे संबंधित अगर आपका काम है तो जरूर ही फायदेमंद स्थिति आपके लिए अब बनना शुरू करने वाली है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना होगा। जो लेटेस्ट आपके पास में कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं, जो इंडियन बॉर्डर्स को टच करेंगे, यहां पर किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण इन कंसाइनमेंट्स में आपको फाइन ज्यादा भरना पड़ सकता है। तो इसके लिए पहले ही सतर्क रहिएगा। जो मैनेजमेंट है फंड्स का वो करके रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ संबंधित समस्याओं के लिए इस समय में ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर अब शनि 3rd से 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। ढैया आरंभ होने जा रहा है। जो अभी तक आप बहुत ही शानदार स्थिति देख रहे थे, यह कहा जाए कि शनि वसात ही अच्छी स्थिति देखने को मिल रही थी कि गिराने से पहले, एग्जाम से पहले एक बहुत ही अच्छा समय दिखाता है। और ये ब्रैकेट आपने देख लिया है कि कामों के अंदर सफलता प्राप्त हो रही है, जिस दिशा में प्रयास करते हैं वहां पे आगे बढ़ जाते हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं। पर अब स्थिति बदलने वाली है। ऐसे समय में शत्रु कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने का प्रयास पूरी तरीके से करने वाले हैं। इस समय पर अपने काम के प्रति जो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसका श्रेय ना मिलना, रिकग्निशन ना मिलना, ये प्रयास यहां पे परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खुद अपने व्यवहार में ही कुछ बदलाव देखने वाले हैं। ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। ये स्थितियां आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। माता जी की सेहत को लेकर भी जहां चिंतित हैं, खुद की सेहत भी इस समय में गिर सकती है। ये कहा जाए कि किसी ना किसी पीड़ा के कारण इस समय में डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ सकता है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक रूप में, या ये कहा जाए पारिवारिक मोर्चों पर, इस समय में कोई भी विशेष टिप्पणी देना
अपना सुझाव सामने रखना, ये गलती मत कीजिएगा। कहोगे फंस जाओगे। आपकी कही बातों को ही मोड़ करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स। सिचुएशन 80% तक तो पॉजिटिव यहां पे वैसे ही हो गई। अब शनि 2nd से 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं पराक्रम भाव में। 7.5 से छुटकारा मिल गया है। यह कहा जाए कि 7.5 साल का संघर्ष जो है ये यहां पर खत्म होने जा रहा है। अब वो सुनहरा अध्याय जीवन का शुरू होने जा रहा है, जहां पर अपनी मेहनत का परिणाम सुखद और शानदार मिलने वाला है। जो लोगों की शिकायत थी कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, तो उससे अब राहत मिलने वाली है। पर हां, राहत मिलने में अभी भी कुछ दिनों का इंतजार है, या ये कहूं कि कम से कम 14 मई तक का इंतजार तो करना ही है, क्योंकि यहां पर सूर्य और राहु की युति, शनि और राहु की युति, ये परेशानी का स्रोत बन सकती है। पर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आज फायदे की रहने वाली है। अपनी संतान से संबंधित इस समय में कोई ना कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको खुश कर दे। इन्वेस्टमेंट से इस समय में लाभ मिलना शुरू करने वाला है। यह कहा जाए कि टर्न अराउंड पॉइंट अपने जीवन में आपको आज के दिन जरूर महसूस होगा कि क्या मालूम कैसे, पर चीजें मेरे लिए बदलना शुरू कर रही हैं। फॉर द गुड थिंग्स आर चेंजिंग, और इस चेंज के साथ में अपने आप को अडाप्ट करेंगे तो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय का इंतजार है। प्लानिंग पे थोड़ा और ज्यादा फोकस कीजिए। अगर अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ये सभी स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। पर थोड़ा सा इंतजार करके प्लानिंग पे थोड़ा और फोकस कर लीजिए, तो एग्जीक्यूशन में परेशानी नहीं आएगी। स्मूथली आगे बढ़ने का यहां अवसर मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शनि आज के दिन शाम को राशि भाव से 2nd हाउस में धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसी के साथ में 7.5 का अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए लगभग कहा जाएगा आपके लिए 30% से लेकर के 25% के बीच में ब्रैकेट आप ले सकते हैं कि आपके लिए सपोर्टिव है। लालच, खराब प्रवृत्ति इस समय में आप पर ज्यादा हावी रहेगी। ऐसे में डाइजेशन से संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग और यंगस्टर्स हैं, आंखों से संबंधित किसी विकार को लेकर के परेशान होना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि चोट लग जाना, कहीं इरिटेशन ज़्यादा होना, कोई नंबर बढ़ जाने की समस्या या माइग्रेन की समस्या के कारण आंखों में दर्द होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पैसों से संबंधित कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होकर के कीजिएगा, सोच समझ करके कीजिएगा। किसी को उधार भी दे रहे हैं तो पहले 100 बार सोच लीजिए, और देने से पहले एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लिखा पढ़ी करके ही देंगे तो बेहतर रहेगा। फिर वो चाहे परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, सगे भाई को ही देने की कोई समस्या यहां पे आ रही है कि उसको कोई फंड्स का कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ज़रूरत है, अपने बिजनेस के लिए कोई ज़रूरत है, देने से पहले लिखा पढ़ी ज़रूर करा लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहोगे। वरना देने के पश्चात खुद ही घूमते रहोगे कि लो स्वयं मेरे भाई ने ही मेरा नुकसान कर दिया। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आज के दिन 1st हाउस में ही, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शनि आज के दिन शाम को आपके लिए 12th से राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसी के साथ में 7.5 का द्वितीय चरण 2nd स्टेज शुरू होने जा रहा है। अब ये समस्या जो है यहां पर थोड़ा सा सतर्क रह करके चलेंगे तो परेशानी की बात नहीं है। चंद्रमा स्वयं मन को काफी ज्यादा प्रफुल्लित रखने वाला है। यह कहा जाए कोई लंबी चली आ रही परेशानी थी, उससे यहां पर राहत मिलनी शुरू कर सकती है। लग्जरी की ओर इस समय में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। खर्चे जो है वो लग्जरी गुड्स की तरफ इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में चाहे वाहन हो, इसकी खरीदारी को लेकर के भी घर परिवार के साथ में निर्णय लेकर के आज के दिन आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि का समय आने वाला है, तो उसी के साथ में नवरात्रि के समय में कोई नई गाड़ी हो, नई प्रॉपर्टी हो, इसकी परचेज करते हुए नजर आ सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी इस समय में शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और खान पान के अंदर संतुष्टि जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जो खास तौर पे कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आप इस समय में शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में अगर सही प्लानिंग कर ली जाए तो अपने काम को बेहतर बनाना, ज़्यादा बड़े स्केल पे करने के लिए आप आगे बढ़ सकेंगे। जो सोचते थे कि छोटा क्लिनिक है, अब बड़ा वाला क्लिनिक चाहिए, उसके अंदर फैसिलिटी अंदर ही चाहिए, हर चीज़ की मशीनरी खरीद लेता हूं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो आपकी सोच है वो यहाँ पर हकीकत बनने वाली है। तो उसके लिए अवश्य ही प्लानिंग जो है और फंड का मैनेजमेंट यहाँ पे होता नज़र आ सकता है। गृहिणी है तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जहाँ पर भी जाते हैं अप्रिसिएशन प्राप्त होने वाला है, लोग इस समय में आदर सत्कार करने वाले हैं। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि खास तौर पे फॉरेन से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पर अब आपको फ़ायदा मिल सकता है, पास हो सकते हैं। ये कहा जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट था नहीं क्लियर कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट था नहीं क्लियर कर पाए, तो थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली यहाँ पर इस बार फ़ायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि स्थापना को किस रंग का तिलक लगाएं, क्या भोग लगाएं और घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। प्रतिपदा तिथि चैत्र माह ये 29 मार्च 2025 को दोपहर में 4:27 पर आरंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर में 12:50 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि अनुसार चैत्र माह का आरंभ 30 मार्च रविवार के दिन से ही माना जाएगा। मां दुर्गा का वाहन क्या होगा, इस विषय में भी अनेकों लोग बातें करते हैं, पर यह बात जरूर है कि माता के वाहन से यह जरूर पता लगाया जाता है कि आने वाला समय हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। चाहे घर परिवार की स्थिति हो या देश और दुनिया की स्थिति हो, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस वर्ष 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से हो रही है और इसलिए इस बार माता दुर्गा का वाहन हाथी होगा, गज होगा। माता का हाथी पर आगमन और प्रस्थान ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं। हाथी को शांति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि माता के हाथी पर आगमन से अच्छी वर्षा होती है, फसलें उत्तम होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो यहां पर सबसे विशेष जो हमें बात करनी है वो ये है कि कलश स्थापना या जो लोग घट स्थापना कहते हैं, इसका समय क्या रहेगा। सबसे पहले घट स्थापना मुहूर्त सुबह को 6:13 से लेकर के 10:22 तक रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपको समय बताया जा रहा है ये 30 मार्च 2025 के लिए है, रविवार के दिन सुबह। तो दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त आपको मिलेगा वो है दोपहर में 12:01 से 12:50 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 30 मार्च 2025 शाम को 4:35 से लेकर के पूरे दिन तक आपका साथ निभाएगा। और वहीं प्रतिपदा तिथि पर आपको साथ मिलेगा रेवती नक्षत्र का, जो कि समय रहेगा 12:49 तक, और फिर अश्विन नक्षत्र का जो 12:49 से आगे पूरे दिन आपके साथ रहेगा। अब ऐसे में ग्रहण का प्रभाव, सबसे बड़ी एक दुविधा लोगों को देखने को मिल रही है कि 29 तारीख को प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है, विक्रम संवत 2082 आरंभ हो रहा है, और ऐसे इसी दिन पर शनि अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है, और इसी के साथ में शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा या ये कहा जाए इस नवरात्रि पर पड़ेगा? तो आपको ये बता दूं कि इस बात को समझना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है, नवरात्रि उदय तिथि अनुसार 30 मार्च 2025 को मनाई जाएगी, और ऐसे में ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि पर नहीं होने जा रहा है। शनि अमावस्या कही जाती है और अमावस्या तिथि दोपहर को खत्म हो जाएगी, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। उदय तिथि अनुसार अवश्य ही आप 29 तारीख को शनि अमावस्या मनाएंगे,
पर पंचांग अनुसार क्योंकि प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है तो इसका प्रभाव नवरात्रि पर नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं नवरात्रि स्थापना को किस रंग का तिलक लगाएं और क्या भोग लगाएं। तो मेष राशि माता को चंदन का तिलक लगाएंगे और रस मलाई का भोग लगाएंगे। वृषभ राशि सिंदूर का तिलक लगाएं और गुड़ का भोग माता को अर्पित करें। मिथुन राशि वहीं दही में हल्दी मिलाकर तिलक लगाएंगी और लड्डू का भोग माता को अर्पित करेंगी। कर्क राशि वाले सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे और तिल के लड्डू का भोग लगाएंगे। सिंह राशि वाले काजल का तिलक लगाएंगे और पंचमेवा का भोग माता को अर्पित करेंगे। कन्या राशि वाले हल्दी का तिलक लगाकर दूध केले का भोग माता को अर्पित करेंगे। तुला राशि दही चावल का तिलक लगाकर गुड़ की खीर का भोग माता को अर्पित करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि सिंदूर का तिलक लगाकर माता जी को मखाने का भोग अर्पित करेंगी। धनु राशि दूर्वा से दही का तिलक लगाएंगी माता जी को और काजू का भोग अर्पित करेंगी। मकर राशि चावल पीस कर ये जो तिलक तैयार होगा, ये पेस्ट तैयार होता है, इससे तिलक लगाएंगी और मक्खन मिश्री का भोग माता जी को अर्पित करेंगी। कुंभ राशि सिंदूर का तिलक लगाकर शहद का भोग माता जी को अर्पित करेंगी। तो वहीं मीन राशि दही में हल्दी मिलाकर तिलक लगाएंगे और बताशे का भोग माता जी को अर्पित करेंगे। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए आने वाले समय, या ये कहा जाए घट स्थापना से संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए, जो उपाय करने हैं, उस संबंधित में आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी। हमेशा यहाँ पर यही प्रयास किया जाता है कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो घर परिवार से संबंधित हो, अपने व्यापार से संबंधित हो या अपने संतान से संबंधित हो, उस विषय में, उस समस्या में मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकूं। और इसी माध्यम के लिए इस चैनल पर राशिफल या ये कहा जाए व्रत, पर्व और त्योहार जो हैं, इससे संबंधित जानकारी आपके लिए हर रोज लेकर आता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय मां दुर्गा और जय हिंद।